अस्सलाम वालेकुम। एक और पैगाम के साथ, एक और मैसेज के साथ, स्पेशली मोदी के लिए। इसलिए कि मोदी ही सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है और जुल्म उसका जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। कश्मीर के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, इंडिया के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया के अंदर तो अब मसाजिद जो है वो भी तोड़ने लग गए हैं ये लोग, मुसलमानों के साथ जुल्म भी करना शुरू कर दिया है। तो मोदी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है। तो मोदी को मैं एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि तारीख़ ज़रूर पढ़ लें, हिस्ट्री ज़रूर पढ़ लें कि जब ये मुसलमान किसी के ऊपर दौड़े हैं तो कुछ बाकी नहीं रहा। शायद ये बात मोदी को समझ नहीं आ रही। और आरएसएस के गुंडे जो हैं उसने जो पाल रखे हैं, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, तो वो भी समझ जाए। और इमरान खान साहब ने बैनुल अक़वामी असम्बली के अंदर भी इशू उठाया कश्मीर का, तो उस पर भी अमेरिका साइलेंट रहा, खामोश रहा। इसी तरीके से दुनिया के और ममालिक हैं जिनके अंदर जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। तो मैं अमेरिका और जितने ममालिक हैं दूसरे पावरफुल, सबसे यही कहूँगा कि ये मसला हल हो सकता है। मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना बंद कर दो, वरना आपके सामने है अफ़गानिस्तान वाला। अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हुआ? यही हुआ कि आप उनके बच्चों को एक किस्म का यरगमाल बना के बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ हो गए, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए। तो मोदी साहब ऐसा जुल्म ना करें कि कश्मीरी आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, इंडिया के वो मुसलमान आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाए। ऐसी चीज़ें ना करें, बल्कि उनको साथ लेके चलें। और ये जो हथकंडे हैं अफ़गानिस्तान को, उन्होंने जो अब तक चीज़ें सप्लाई की, तालिबानों को फंडिंग की, हथियार दिए, ये सब कुछ दिया, तो वो इसलिए था कि अफ़गानिस्तान अगर मेरे कब्ज़े में आ जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा जमाना आसान हो जाएगा। तो मोदी साहब ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आपको बहुत अच्छा जवाब दिया था, ये याद होना चाहिए आपको। और ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना न जाने कब बंद होगा। हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, बता सकते हैं, और मीडिया के ऊपर भी जो है बेनकाब हो चुके हैं मोदी साहब, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने हथकंडों और घटिया किस्म के हरकत से बाज नहीं है। और मीडिया का जो उनका हाल है वो तो मोदी साहब के कहने पे ही चलता है, वो तो कभी किसी के कहने पे चलता भी नहीं है। बहरहाल एक मेरे पास वीडियो है, वो आप सुन के देखें और उसके बाद आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आखिर मुसलमान कब तक जुल्म की चक्की में पिसता रहेगा। योगी जी ने एक तरफ कहा है कि अपने ही मुल्क में भी तालिबान की एंट्री है, तालिबान जैसे लोगों को एक्सपोज करना है, तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनकी बात से ये तो बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे भारत में तालिबान है। हमारे भारत में तालिबानों की एंट्री हुई थी 2014 में, और वो तालिबान हमारे भारत में इस कदर फैल गया है। आप देखिए सुरेश के चौहान जो है तलवारें लेकर फोटो खिंचवाते हैं, बंदूकें लेकर फोटो खिंचवाते हैं, और वो हमारे भारत के अगर मीडिया में है, हमारे मीडिया को दिखाते हैं तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप भगवादारी झंडा लहराते हैं, अपने देश का तिरंगा को भूल जाते हैं, तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी मुसलमान, किसी लाचार को मारते हैं अपना हिंदुत्व मजबूत करने के लिए, तो हमारे भारत में तालिबान है। अगर आप किसी दलित बच्ची का बलात्कार कर देते हैं और आप हिंदुत्व के नाम पर ऊंचे हो जाते हैं कि आपने उस बच्ची का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, तो हमारे भारत में तालिबान है। ये हमें जो भगवा कलर का तालिबान दिखा वो हम सबके सामने है। तो इस कदर वो तालिबान हमारे भारत में मजबूत हो रहा है कि शायद बाहर के देशों में भी ना हो। लेकिन वो तो तालिबान को मुसलमानों में ढूंढ रहे हैं कि कौन मुसलमान है जो तालिबान समर्थक है, उसे एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। हाँ, वो उनके लिए हरे कलर में ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो हरे कलर में ढूंढ रहे हैं। पहली बात तो कोई भी हमारा केस देख लीजिए कि जहाँ पर किसी हिंदू को मारा गया हो और बोला गया हो चल अल्लाह अकबर बोल, हमारे भारत में कोई भी ऐसा केस हमने नहीं दिखा। पर हमारे भारत में हमने ये देखा कि चल जय श्री राम बोल, नहीं तो तू पिटेगा, नहीं तो तू पाकिस्तान जा। हमारे भारत में ये बोला जाएगा कि तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों को
चूड़ी नहीं पहना सकता, अगर तू मुसलमान है तो हमारी लड़कियों के हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकता, हमने ये देखा। और फिर आप कह रहे हैं कि मुसलमान तालिबान होते हैं। अरे जनाब, अपने अंदर झांक कर देखिए, अगर अपने आप को शीशे में देखते होंगे ना, आपको अंदर अपने अंदर खुद एक तालिबानी दिखता होगा। जो आपने पूरा जो चोला पहन रखा है उसके पीछे जो लाल कलर छुपा हुआ है उसको जरा देखिए आप, आपको पता चलेगा कि हमारे भारत में 2014 के बाद जो तालिबान की जो जगह है वो कौन से जाति कौन सी कौम ने ले ली। हमारे भारत में हिंदुत्व इतना सॉफ्ट रिलीजन है, इतना हिंदू इतने सॉफ्ट लोग होते हैं, इतने प्यारे लोग होते हैं, पर अभी देखिए हमारे भारत में क्या हो रहा है। वो लोग अपने ही उस हिंदुत्व को चमकाने के लिए, जो असली हिंदू होते हैं ना, वो जाकर ना वहाँ पर। अच्छा, तो अब आपने वीडियो तो सुन ली कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म जो होता है वो किस वजह से होता है। मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो एक लड़की ने आपके सामने बता दिया कि मुसलमान के ऊपर किस लिए जुल्म होता है, क्यों जुल्म होता है, क्या ना कहने पे जुल्म होता है। तो ऐसे जुल्म ना करें मुसलमानों के ऊपर। ये निहत्ते हैं, मासूम हैं, बिला वजह किसी का खून भी नहीं बहाते, किसी को कत्ल नहीं करते। मुसलमान कोई टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट तभी पैदा होते हैं, गुंडे तभी पैदा होते हैं जब आप उनके साथ जुल्म करते हैं। तो ऐसा काम ना करें खुदारा, और अपने उन साथियों को और जो आपके साथ मुलविस हैं उनको भी इन चीज़ों से बाज रखें तो बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ख़िलाफ़ हो जाए चीज़ें, वरना तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब मुसलमान एकजुट हुए हैं तो क्या हुआ है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप और फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।